हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने फ़ज़ल से चलने वालों के कदम को तक़वियत बख्शी और अपने एहसान से सरगर्दा लोगों के दिलों को हिदायत दी। उसके लिए सबसे बेशबहा, मुअज़्ज़ज़, पाकीज़ा और अफ़ज़ल हम्द है। उसके लिए फ़ज़ीलत वाली, मुबारक व पाकीज़ा हासिल हम्द है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह वाज़े हक़ है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप मुत्तक़ियों के इमाम और रोशन व ताबनाक लोगों के कायद हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, चुनीदा असहाब पर, ताबईन पर और ता क़यामत दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ऐ लोगो, मैं आपको तक़वा की तलक़ीन करता हूँ। ये सबसे मज़बूत कला और सबसे खूबसूरत पोशाक है। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, ईमान वालो, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। मोमिनो, बंदा सबसे ज़्यादा जिसके पाने का आरज़ूमंद होता है और उसे पाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करता है, वो उससे अल्लाह ताला की मोहब्बत है। इसलिए कि ये खालिक बादशाह अज़ीम अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत है। ये उसकी मोहब्बत है जिसके हाथ में बंदे को फ़ायदा व नुकसान पहुँचाना, मौत व हयात देना और मालदार व गनी करना है। और इस बड़े मकाम तक पहुँचने के कई रास्ते और वसाइल हैं। उनमें सबसे पहला और अहम तरीन अल्लाह पाक पर ईमान है। चुनांचे बंदा जितना ज़्यादा मज़बूत ईमान वाला होगा, उससे अल्लाह ताला की मोहब्बत उतनी ज़्यादा होगी। और ईमान दिल, ज़ुबान और आज़ा से पूरा होगा। दिल से होने का मतलब यह है कि दिल से अल्लाह की और उसके हुकूक़ की तस्दीक़, इक़रार और तस्लीम हो। और ज़ुबान से होने का मतलब ये है कि कलमा-ए तौहीद बोला जाए। और आज़ा से होने का मतलब ये है कि नेक अमल हो। बंदे से अल्लाह की मोहब्बत के असबाब में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपकी शरीयत को कबूल करना, आपकी सुन्नत पर अमल और उसके मनाफी उमूर को छोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, ख़ुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, उसके गुनाह बख्श देगा, उस पर रहम करेगा और उसकी हरकत व सकनात में उसे दुरुस्त रखेगा। अच्छे लोगों, बंदे से अल्लाह की मोहब्बत के असबाब में से फ़र्ज़ व वाजिब और मुस्तहब इबादतों के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना है। अल्लाह ताला हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाता है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों के ज़रिए से मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, उनमें से कोई इबादत मुझे इतनी पसंद नहीं जिस कदर वो इबादत पसंद है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए से भी मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसे देता हूँ और अगर मेरी पनाह चाहे तो मैं उसे पनाह देता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। इताअतों की असल नमाज है जो मुअज़्ज़म फ़रीज़ा, मुक़द्दम इबादत, मोमिनों के आँखों की ठंडक, मुत्तक़ियों के नफ्सों का उन्स और इबादत गुज़ारों की रूहों की राहत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को वक्त पर अदा करना। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।
तो बड़ी कामयाबी उसकी जिसने उसे अदा किया और कायम किया, और वाय नाकामी उसकी जिसने उसमें कोताही बरती और उसे ज़ाय किया। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं और उनकी मोहब्बत मांगते हैं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और उस अमल की मोहब्बत मांगते हैं जो हमें तेरी मोहब्बत के करीब करे। ऐ अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत में बरकतों से नवाज, इनमें मौजूद आयात व हिकमत से हमें फ़ायदा पहुँचा। जो आपने सुना मैं वो कह रहा हूँ, और मैं अपने लिए और आपके लिए और बकिया सारे मुसलमानों के लिए हर गुनाह और ख़ता की अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो अपनी अज़मत व किबरियाई में साहिब जलाल है और अपने अस्मा व सिफ़ात में साहिब जमाल है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आलो असहाब पर, और ता क़यामत दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी कबूलियत को फैला देता है और उसकी मोहब्बत व मवद्दत को अहालियान ज़मीन व आसमान के दिलों में उतार देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को आवाज़ देता है कि अल्लाह ताला फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचा जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील तमाम आसमान वालों को आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फ़ला आदमी से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम अहले आसमान उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद उस शख्स की कबूलियत ज़मीन वालों के दिलों में रख दी जाती है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुनो, हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो कि हम अपने लिए अल्लाह की मोहब्बत के असबाब तलाश करें ताकि हम बुलंद तरीन शरफ़ को पाएँ और अल्लाह पाक के औलिया में से हो जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अंदेशा है और न वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज़ रखते हैं। उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फ़र्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। ये बातें रहीं, और दुरूद व सलाम भेजो, हदिया की हुई रहमत और नवाजी गई नेमत तुम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तैयब ताहिर आल पर, मोमिनों की माएँ आपकी बीवियों पर। और अल्लाह तू राज़ी हो जा खुनफ़ा खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और आलो असहाब से, और ता क़यामत दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी करने वालों से, और उन्हीं के साथ अपने एहसान व करम से हमसे भी। ऐ अकरमुल मुकरिमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता कर। दीन के क़ले की हिफाजत फरमा और अपने मोमिन बंदों की मदद कर। ऐ अल्लाह मुसलमानों में से गमज़दा लोगों के गम दूर कर, परेशान हाल लोगों की परेशानी ख़त्म कर, कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर दे, हमारे और मुसलमानों के मरीज़ों को शिफा दे अपनी रहमत से अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हमें अपने वतन में अमन से नवाज, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारे हुक्मरान और सरबा की हक़ व तौफ़ीक़ से तायद कर। ऐ अल्लाह, उन्हें और उनके वली अहद को उसकी तौफ़ीक़ दे जिसमें बंदों और मुल्क की भलाई हो। ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह, सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों को तौफ़ीक़ याब कर। ऐ अल्लाह, तो उनका मुईन व नसीर और मुआविन व मददगार हो जा। ऐ अल्लाह, हमारे नफ्सों को तक़वा दे। ऐ अल्लाह, हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है, उस चीज़ से जो मुश्रिक बयान करते हैं। पैगम्बरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है।